हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग मेरा बनने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार। ये है महाकुंभ की तैयारी। देखो, सुबह हम ना पहले एक दिन पहले हमने गाड़ी वाड़ी को साफ करके रेडी रखा। सुबह जल्दी उठकर और हम रेडी हो गए क्योंकि हमें यहाँ से जल्दी निकलना था। और हम 3 बजे के करीब उठे थे और घर से 4 बजे के करीब हम यहाँ से निकल गए थे। और जैसे ये देखो, ये बच्चों ने हमको बाय किया। और थोड़ा सा ना मुश्किल हो रहा था यहाँ से निकल के जाना, बच्चों को अकेले छोड़कर जाना। खैर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सामने मामा जी वगैरह हैं। मतलब बच्चों के लिए पीछे टेंशन नहीं है, पर मन में हमारे टेंशन थी थोड़ा सा, बच्चों को बिना जा रहे हैं क्योंकि इतना लंबा सफर हमने कभी कभी भी आज तक बच्चों के बिना नहीं किया। हमेशा बच्चे साथ में थे तो। और अब एक्चुअल में बात ये भी थी कि बच्चों के पढ़ाई थी, एग्जाम चल रहे थे, प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, तो इसलिए हम बच्चों को नहीं लेके, क्योंकि डिस्टर्ब होते हैं। हमारा 3 दिन का ट्रिप था और 3 दिन बाद फिर आने के बाद सब थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, तो फिर उसमें भी टाइम वेस्ट होना था बच्चों का। और हम यहाँ से अपने घर से निकल गए सेफली और बस भगवान का नाम लिया और यहाँ से हम चल दिए हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे छतरपुर। पहले छतरपुर से हमने मम्मी पापा को लिया। अब ये देखो, हम छतरपुर के लिए निकल गए। ये यहाँ पर करीब बज गए थे 4:30, सुबह के 4 साढ़े 4 के करीब हो गया होगा टाइम। हाँ, हम यहाँ से निकल गए थे। पेट्रोल वेट्रोल डलवाया, गाड़ी फुल कराई, चेक कराया सब कुछ। और फिर यहाँ से हमने, अब देखो ये छतरपुर पहुंचे थे, वो वाला स्किप ही हो गया। हम फटाफट, क्योंकि मम्मी पापा को बाहर से ही हमने लिया, क्योंकि वो रेडी होके बाहर ही खड़े थे गेट पे, उनको लिया और फिर यहाँ से हम निकल गए। और ये अब हमारा सफर शुरू हो गया है। और यहाँ हमने भोले बाबा का नाम लिया, भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए हम निकल गए अपनी लंबी सफर पर, अपने लंबे सफर पर और अपनी लंबी राइड पर। क्योंकि अब ये तो काफी लंबी होनी थी, क्योंकि ये करीब है, यहाँ से दिल्ली से पड़ेगा 650 700 750 के आसपास, पता नहीं, कुछ इतना एस्टिमेट है। ठीक है ना, इतना लंबा। फिर रास्ते में हम चाय वाय लेके गए थे, तो रास्ते में हमने चाय ली। मम्मी पापा देखो, ये पेट्रोल वगैरह डलवाया हमने। जहाँ भी गाड़ी खड़ी करते थोड़ी बहुत देर के लिए पेट्रोल के लिए या जैसे भी, तो उसको फटाफट उसका बोनेट वगैरह खोल देते, उसको भी रिलैक्स मिलता है गाड़ी को। और ये देखो, बाहर घूमते हुए आराम से, मतलब हाथ पैर खुल जाते हैं। एक बार तो गाड़ी से निकलना पड़ता है ना हाथ पैर खोलने के लिए, और पूरा इतना इतने इतने घंटे बैठ कर तो मुश्किल हो जाता है। फिर ये हम पहुंच गए हैं करीब 1:30 2 बजे के करीब। हम एक ढाबा देखा हमने, उस पे थोड़ा सा उतरे वहां पर खाना वाना खाने के लिए और घूमे। थोड़े हाथ पैर खुल जाते हैं, ये बड़ा अच्छा था। पर बहुत ग्रीन ग्रीन सा अंदर से ना, बहुत सुंदर बना रखा था इन्होंने। अच्छा अरेंजमेंट था, बिल्कुल नेचर के करीब, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा अच्छा लगा था। छोटे छोटे कैबिन भी बने हुए थे अलग अलग से, जैसे कि बिल्कुल अच्छे से बैठ के। अभी देख रहे इधर की राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में देखना, इधर की साइड में भी ये अंदर का भी सिटिंग अरेंजमेंट था, बाहर भी था। हमें मजा आया और यहाँ पर हम आराम से घूमे फिरे। और यहाँ पे करीब हमने 1 डेढ़ घंटा के करीब लगाया और फिर खाना वाना खा कर हम आराम से यहाँ से थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह ली। वैसे है ना, अब की बार क्या हुआ था, बहुत कम फोटोज पिक्चर्स वगैरह ले पाए हम, क्योंकि मम्मी पापा साथ में थे, तो थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि भाई हाँ साथ साथ में चल रहे हैं। और मतलब इतने टायर्ड हो गए, इतने लंबे सफर में टायर्ड ही इतने हो गए, हम इतने ज्यादा थक गए कि हमें बार बार फोन निकालने की भी वो नहीं हुई। और लेकिन ठीक था। फिर देखो, हम यहाँ से अपना लंच वगैरह करके हम यहाँ से निकल गए। टोल्स, एक तो टोल भी बहुत बहुत सारे टोल्स पड़े एक साइड में, मेरे ख्याल से पता नहीं 10 12 के करीब पड़ गए हमको पूरा घूम के आने में। तो ये था। अब ये हम शायद ये कानपुर सिटी में पहुंच चुके थे हम। ये हाँ, ये कानपुर सिटी थी, इसमें हम निकल गए थे। अभी यहाँ से तो ये था कि हाँ, ये करीब कितने के बजे की बात होगी पता नहीं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, पर ये है शायद 3 2:30 3 बजे के करीब की होगी ये। और देखो, बस बैठे बैठे हमने देखो कानपुर भी देखा। कभी सोचा नहीं था हम कान मतलब कुछ भी कहो, देख तो लिया ना गाड़ी में बैठे बैठे। पर हाँ, ये था, हमने रास्ते में बहुत सारी सिटीज ऐसे ही गाड़ी में बैठे बैठे देखा है, जो हमने कभी सोचा नहीं था। हमने तो एक्चुअल में प्रयागराज महाकुंभ मेला ये जाना नहीं सोचा था कि उसमें भी कभी जा पाएंगे, कभी सोचा ही नहीं। और ये तो प्रोग्राम भी हमारा इतना फास्ट, इतना सडनली बना, क्योंकि हमारा इरादा नहीं था मतलब जाने के लिए। फिर मम्मी पापा से पूछा, उन्होंने भी कह दिया हाँ चलो चलो, बन जाता है तो ठीक है। फिर हम 4 ही थे और ये देखो हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं, ये कुंभ मेले। और यहाँ पे हमने होटल ले लिया था, हम होटल रूम लेकर और वहाँ पे सामान रखकर और यहाँ से निकल लिए थे हम कुंभ के लिए। अब ये देखो, यहाँ से जाम शुरू हो गया था। ये नैनी जंक्शन था या नैनी
ब्रिज के ऊपर भी अभी हम, हाँ वहीं का था। ये अभी हम कुंभ में पहुंच गए हैं। अब ये देखो यहाँ से, यहाँ मेला भी बड़ा अच्छा लगा होता, पर जैसे जिस हिसाब से आजकल जो काफी रश दिखा रहे हैं ना, उतना उतना नहीं था तो सही, पर ठीक था। ये तो पार्किंग एरिया था, तो हमारी गाड़ी वगैरह यहाँ पे खड़ी होगी, पर देख लो आप इतना ज्यादा भीड़ नहीं है। और शायद हम दूसरी साइड पर, मेन रोड पर बहुत ज्यादा था, रोड से इधर आना ही मुश्किल हो गया था, हमारी गाड़ी से ही आना मुश्किल हो गया था। ये तो फिर पार्किंग का था, तो एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा ना, ये भाई साहब गए हैं, ये थोड़ा सा स्टाफ वाले मिल गए थे, इन्होंने पार्किंग वार्किंग में गाड़ी लगवा दी थी, हमारी जानने वाले मिल गए थे। तो अच्छा अच्छा अरेंजमेंट था, हो गया मतलब हमारा। फिर आगे आगे गाड़ी नहीं जाने दे रहे थे, खैर पापा आगे काफी आगे तक ले गए थे गाड़ी। और यहाँ से फिर थोड़ी दूर था, रिक्शा कर लिया हमने, क्योंकि मम्मी को चलने में, नहीं तो वॉकिंग डिस्टेंस था, तो मम्मी को चलने में दिक्कत हो रही थी, तो फिर हमने सोचा कि चलो रिक्शा कर लेते हैं यहाँ से। फिर हम सभी रिक्शे में हो गए। ये देखो ये छोटे छोटे से मतलब यहाँ का ना, अगर आप देखा जाए ना, कुंभ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था, मतलब जिस जो यहाँ प्रशासन ने जो भी अरेंजमेंट किए हुए ना, बहुत अच्छे हैं। देखो इतने लोगों को संभालना आसान बात नहीं है, इतने कितने लोग जा रहे हैं वहां पे, और अभी तो आगे और भीड़ बढ़ेगी। जिस टाइम हम गए थे उसके हिसाब से तो देखो। और देखो जब कभी ऐसा होता है कि घर में, हमारे घर में कोई 5-10 लोग करीब आ जाएं, 5 ही लगा लो, 5-7 आ जाते हैं, तो घर का मतलब बैलेंस बिगड़ जाता है, डिस्टरबेंस ही हो जाती है घर पे भी। देखो सारे रूम में बिस्तर कपड़े वगैरह ये वो, वॉशरूम पूरा ऐसा हो जाता है, किचन में भी लगे रहते हैं सारे के सारे मिलके, तब भी मतलब एक बैलेंस है ना, घर का ही बिगड़ जाता है। तो ये तो भाई करोड़ों करोड़ों लोग, कितने करोड़ों लोगों को संभाल रहे हैं एक उसमें। और सारी देखो घर पे भी कोई आता है तो उनकी गाड़ी भी हम बाहर गली में कहीं पे खड़ी कराते हैं, तो भी हमें मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ तो देखो भाई इतना बड़ा वो था, थोड़ी बहुत असुविधा भी हो किसी को तो उस चीज को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि देखो प्रशासन ने पूरा जी जान लगा रखी है यहाँ पे। और आपको ये बताते हैं, देखो यहाँ पर वॉशरूम जैसे छोटे मोटे टॉयलेट बनाते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि गंदगी या ऐसा, टॉयलेट भाई इतने बेहिसाब टॉयलेट बना रखे थे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। वॉशरूम चेंजिंग रूम अच्छा था। फिर हम तो चलो, ये तो फिर हम नहाने के लिए तैयारी शुरू हो गई हमारी। और हमने अच्छा भगवान जी का नाम लिया, गंगा माता का नाम लिया, त्रिवेणी में हमने डुबकी लगाई है। देखो पापा जी हैं और ये हमारे पति देव जी हैं और इन्होंने अच्छी तरह पहले अच्छे से डुबकी लगाई, मस्ती करी इन्होंने, पानी वानी। फिर हमने जल बोतल बोतल में भर के रख लिया था, क्योंकि घर पे भी जल लेकर आना था। तो अच्छा था अरेंजमेंट, तो देखो सारा अच्छा था, देखो बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर रखा था। अब लोगों की भीड़ इतनी है तो क्या करें, है ना। हमें यहाँ पे मजा आया, मतलब प्रशासन की तरफ से कोई कहीं कमी नहीं लगी। देखो सिक्योरिटी भी अच्छी थी, और सफाई के लिए भी अच्छा था। लोगों का क्या करे भाई, लोगों ने इतना गंद मचा रखा था। लोगों को मैं बताती हूँ, जो चेंजिंग रूम है ना, लेडीज है या जेंट्स है, जो भी चेंजिंग रूम है, जो पुराने कपड़े पहन के आते हैं वहीं गिर देते हैं। बताओ ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी मेरी वीडियो को देख कर ये बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि मतलब तुम ही गंदगी मचाओगे तो मतलब वहां पे कपड़े क्यों गिर कर आ रहे हो, बताओ। वो जहाँ पे चेंज करे वहीं कपड़े, महिलाएं तो सबसे ज्यादा, जहाँ कपड़े चेंज करे वहीं गिर दिए पुराने कपड़े, गिरा दिए, और नया कपड़ा अपना पहना, जो भी फ्रेश पहना और निकल ली। तो उनको कौन करेगा अब, वो बार बार आके सफाई कर, मतलब गंदगी तुम ही फैला रहे हो, और फिर तुम ही बातें बनाते हो कि भाई वहां पे ये था वो था। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मिलके होता है सारा काम, सब कुछ मिलजुल के होता है। तो और जगह जगह इतना अच्छा अरेंजमेंट है, पानी का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था वॉशरूम के बाहर पे, और डस्टबिन वगैरह थे, सफाई वाले लगे हुए थे। फिर भी लोगों को अगर ऐसा करना है तो भाई क्या कर सकते हैं, देखो कहने वाले कहते हैं, पर लेकिन यहाँ कोई कमी नहीं थी। और योगी योगी सरकार ने काफी अच्छा काम कर रखा था। उनको हाथ जोड़ के नमन है कि भाई वो इतनी बड़ी चीज को संभाल रहे हो और आगे भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बिल्कुल योगी मोदी ने अच्छा काम किया हुआ है। और फिर देखो हम तो अपना एक दिन का यहाँ कुंभ का था, यहाँ पे हम पहुंचे थे करीब यहाँ पे शाम के टाइम, और वहीं पे उसी टाइम पे हम नहा धोकर और अपना पूजा पाठ करके निकल गए। ये देखो मम्मी पापा को, देखो मम्मी को थोड़ी सी परेशानी है चलने वलने में, तो इसीलिए हमने रिक्शे विक्शे करे थे, कि थोड़ी दूर का ही डिस्टेंस था, फिर भी हमने रिक्शे विक्शे करके। और फिर ये अब हम वापसी हो लिए रूम के लिए, हम फिर यहाँ से अपने रूम पर जा रहे थे। और देखो यहाँ का ये सब सिस्टम देखकर और ये सारी वो देखकर मतलब मजा आया। हम ज्यादा देखो लंबे नहीं घूमे, क्योंकि मम्मी पापा की वजह से, क्योंकि उनको चला नहीं जा रहा था ज्यादा। और वैसे बहुत मजा आया, बिल्कुल अच्छा। देखो आप खुद ही देखो कितनी सफाई है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अरेंजमेंट अच्छा था। जगह जगह पुलिस चौकियां बनी हुई थी, सिक्योरिटी वाले थे, सफाई वाले थे, सब थे। और
मतलब अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ये मैं हमारे महाकुंभ की जो नहाने तक की, वहाँ पे डुबकी लगाने तक की यात्रा थी। और ये अच्छा रहा, हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। और आप सभी को, मैं तो ये कहती हूँ सभी को जैसा टाइम लगे, जब टाइम लगे, जितने बजट से टाइम लगे उतना निकल जाना चाहिए। हम बाय रोड गए थे, अपनी कार से गए थे, जिसको जैसे मौका मिले वैसे जाइए।